the FIR was registered in Mewat when Inspector Anil Kumar, who had come from Gurugram to perform his duties in Mewat, was shot. This FIR blames 700-strong mob with religious chants. The mob was firing at the police with illegal weapons. We appeal to everyone through mic to maintain peace, but the mob kept on pelting stones and fired illegal weapons, using illegal weapons, which then hit Inspector Anil Kumar in the abdomen. Some policemen were injured as well. The police fired in the air with AK-47, but the mob kept on attacking, is what the FIR reads. Arvind Oja has got more details on that. Arvind, mob था और प्रेजेंस इस तरह की थी कि 700 लोग थे, ये कहाँ जा रहा है? Okay, this FIR talks about the fact that there was one cop who was shot in the abdomen, and there were others also who were injured in the violence that then followed. It was a mob. The strength of the mob was 700 people. They were chanting religious slogans, is what we've been given to understand. I'm getting you details, in fact, from the FIR, essentially. The mob, in fact, that fired at the cops, in spite of the cops, in fact, trying to ask for peace. In this area, there were several other policemen who were also injured. Cops then had to resort to firing in the air with AK-47, but the mob kept on attacking. Arvind Oja has more details on that. Arvind, इस FIR के details के बारे में बताइए. देखिए, ये उस दिन की FIR है जब नूह इलाके में हिंसा हुई थी. ये FIR गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच में तैनात एक इंस्पेक्टर पंकज है, उन्होंने दर्ज कराई थी मेवात में. दरअसल चूंकि शोभा यात्रा निकलनी थी, इसलिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पुलिस टीम को बुलाया गया था, जिसमें गुरुग्राम से क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर पंकज कुमार, अनिल कुमार, ये सब लोग आए थे. और बाकायदा FIR में बताया है कि जब नूह के एक चौक पर ये तमाम पुलिसकर्मी खड़े थे, तभी 600 से 700 की जो भीड़ है वो धार्मिक नारे लगाते हुए आई, और उसके बाद जो पुलिस कर्मी थे उन पर स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी. न सिर्फ स्टोन पेल्टिंग, बल्कि FIR के मुताबिक इलीगल वेपन्स थे भीड़ के पास. वो भीड़ इलीगल वेपन से लगातार पुलिस पर अटैक कर रही थी, जिसमें एक गोली क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर है अनिल कुमार, उनके पेट में लगी. पुलिस ने उसके बाद जो भीड़ थी उसको काबू में करने के लिए AK-47 से हवा में फायरिंग की, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ थी वो लगातार धार्मिक नारे लगाते हुए वो पुलिस कर्मियों पर स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, इलीगल वेपन से अटैक कर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो गुरुग्राम से इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच अनिल कुमार मेवात में ड्यूटी के लिए आए थे, उनके पेट में गोली लगी, उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया. साथ ही साथ कुछ पुलिसकर्मी स्टोन पेल्टिंग में इंजर्ड हुए. तो ये FIR ये बताती है कि किस तरीके का मंजर उस दिन हिंसा के बाद हुआ था. देखिए, इसको लेकर अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं. खुद कल हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये पूरी प्लानिंग लगती है. जो कांग्रेस के MLA हैं नूह के, वो भी कहते हैं ये प्लानिंग लगती है. और जिस तरह से FIR लिखवाई गई है और जो कुछ जो आई विटनेस है पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हुए, उन्होंने बताया कम से कम यही लगता है कि भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी. तावड़ी इलाके से, जो मेवात से सटा एक इलाका है, वहां से 600 से 700 की भीड़ आती है और पुलिस कर्मियों पर स्टोन पेल्टिंग करती है, साथ ही साथ इलीगल वेपन से फायरिंग करती है. जी बिल्कुल. Arvind getting us all of those details as far as this mob is concerned. इस कनेक्शन में कितने अरेस्ट हुए हैं, इस मॉब में कितने लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, कि फायरिंग हुई थी पुलिस ऑफिसर्स पे, 10 पुलिसमैन इस पे घायल थे. अरविंद, देखिए, मोर देन 20 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हैं. स्नेहा, 2 होमगार्ड उनकी मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं. गुरुग्राम पुलिस के थे वो भी, वो आए थे मेवात में सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए. 2 होमगार्ड वो उनकी डेथ हो चुकी है. जो इंस्पेक्टर अनिल कुमार, उनके पेट में गोली लगी हुई है, उनका मेदांता में इलाज चल रहा है. जबकि 100 जो हिंसा करने के आरोप में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है. 29 FIR रजिस्टर्ड हुई है. अभी भी वीडियो फुटेज, CCTV फुटेज वो जो मेवात पुलिस है वो एक्सेस कर रही है, वो खंगाल रही है, ताकि जो भी हिंसा करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अरविंद ओजा गेटिंग अस ऑल ऑफ दोज डिटेल्स as far as the violence being reported in Haryana and neighboring regions concerned.